देयर आर टू मेनी स्ट्रगल्स वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो। एक बार स्टार्ट करी, कैमरा ऑन कर लिया, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भूल गया। फिर से आपको समझा देता हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। तो स्टैंडर्डाइजेशन, आपके पास ये सामने फॉर्मूला दिख रहा है, लाइक एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अंडर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन क्या होता है? मीन आपको मैं समझा चुका हूँ, बेसिकली एवरेज फाइंड करना, वो मीन हो गया। वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आपका मीन आ गया। आप मीन है आपका ये बीच वाला बंदा, आपका डिस्टेंस यहाँ से 1 मीटर, किसी बंदे का है आधा मीटर, किसी बंदे का 0.2 मीटर। तो यही जो डिस्टेंसेस है ना, इसको सम अप करके रूट स्क्वायर मीन निकाल के एवरेज रूट, लाइक एवरेज निकाल के बेसिकली उसका एवरेज निकाल देगी कितना दूर है आपका डेटा। इसके अकॉर्डिंग आपको डेटा की वेरिएबिलिटी समझ में आएगी कि लाइक कितना वेरिएबल आपका डेटा है, राइट। ये बस आपको ये बताएगा कि एवरेज आपका जो भी वैल्यूज है, आपके डेटा पॉइंट्स हैं, वो मीन के अराउंड कितना स्प्रेडेड है, राइट। समझ आया क्या बोलना चाह रहा था? अब अगर मेरे पे विश्वास ना हो तो मैं आपको एक डेफिनेशन भी बता देता हूँ, उससे आपको शायद समझ आ जाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी आंखें खुली हो, नीचे इंस्टाग्राम नहीं चल रहा हो तो इन स्टैटिस्टिक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ variation of the values of the variable about its mean. Low standard deviation indicates that the value tend to be close to the mean, while the high standard deviation indicates that the value are spread out over a wide range. समझ आया जो ये ना चाह रहा था, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने समझ लिया, मीन भी समझ लिया। एक चीज होती है जेड स्कोर। जेड स्कोर की डेफिनेशन मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, देन आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अच्छे से। जेड स्कोर स्टैटिस्टिक्स, या स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है अभी नहीं बता रहा मैं आपको डेफिनेशन। मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आया 0.2, या फिर जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया, तो वो जो जेड स्कोर होगा वो आपको बताएगा इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कि आपका डेटा कितना दूर है। ठीक है, बोलिए या आई नो आपको नहीं समझ आएगा, आप देखते रहिए। Number of standard deviation by which value of a raw score is above or below the mean. In statistics, the standard score or direct code is the number of standard deviation by which is above or below of what being measured. Right? आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, राइट। आई थिंक इमेजेस से थोड़ा सा आपको और सारा अच्छे से समझ आएगा। दिखा देता हूँ आपको थोड़े बहुत इमेजेस। देखिए आपके मान लीजिए ये स्कोर 0 आ रहा है, ये आपका मीन है, मान लीजिए सेंटर वाला एक्स बार, राइट। मान लीजिए आपका डेटा यहाँ पे लाया जा रहा है, तो क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं एक्स बार प्लस एस, एक्स बार प्लस 2s, एक्स बार प्लस 3s, ऐसे करके आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है जेड स्कोर। इट मीन्स अगर आपका जेड स्कोर प्लस 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो आपका जो डेटा है वो 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। समझ आया, राइट। अगर नेगेटिव है तो पीछे की तरफ मीन के, अगर पॉजिटिव है तो आगे की तरफ है, लाइक बड़ा है बेसिकली ग्रेटर देन मीन, राइट। तो इतना समझ आया आपको जैसे वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन आपको आप पहले ही समझ चुके हैं, राइट। तो सेम डेटा सेट ले लेते हैं जरा सा। हियर इज अ डेटा सेट, हियर इट इज, या हियर इट इज, ये सेम कॉलम्स हैं, सेम डेटा है, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी, चिंता मत करो। या जो ये स्टेनलेस स्टील है ना, सेम फॉर्मेट है, सेम लॉज, सेम बोर्ड है। एक बार अंदर आते हैं, अब आप देखिए कि जो वैल्यूज है ना वो नेगेटिव भी आ रही है। इनिशियली सिर्फ 0 से 1 तक आ रही थी, जो मैंने मेरे और मैक्सिस क्लियर में आपको बताया,
ये सिर्फ हो रहा है जेड स्कोर के बेसिस पे, क्योंकि ये दोनों तरफ का आपको डेटा समझा सकता है इजीली विद द वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपकी वैल्यू 0 के 1 के बीच में होगी ना, आप इतना इजीली नहीं बता सकते कि ये मीन के इधर है या मीन के उधर है, राइट? बट इन दिस केस आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मीन ये किस बेसिस पे, लाइक मीन से छोटा है, मीन से बड़ा है, या फिर किस बेसिस पे आपका डेटा है। तो एक बार डेटा को डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। तो आप देखिए, जो मिनिमम वैल्यू वो 3.88 है माइनस में, और जो एल से वैल्यू है वो है माइनस में 1.53 प्लस में जो भी है, राइट, मैक्सिमम वैल्यू। अब जो प्लॉट्स हैं, जो मेन एक और पॉइंट है स्टैंडर्ड स्केलर के बारे में, वो है कि ये आपका शेप को प्रिजर्व करके रखता है। इट मीन्स जो भी आपका डेटा है, जो भी उसका शेप होगा, जो भी डेटा की वेरिएबिलिटी होगी, उसको ये प्रिजर्व करके रखेगा। इट मीन्स जो आपके डेटा की जो एक्चुअल में नेचर होगा ना डेटा का, कि लाइक डेटा में कितने चेंजेस हैं, कितना वेरिएबल आपका डेटा है, कितना अप एंड डाउन है, वो सबको प्रिजर्व करके रखता है, राइट? स्टैंडर्ड स्केलर। That's why it is the most preferred scaling technique across many models. You can go with logistic regression, you can go with support vector machine, you can आप in some next video you will discuss something about curves और diversity। उसको कम करने के लिए आपके पास पीसी होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसमें आप यूज़ करते हैं। और जितने भी डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, केएनएन एंड क्लस्टरिंग, उन सब में आपका ये यूज होता है, और ये मोस्ट प्रेफर्ड है, राइट? तो इतना आपको समझ आ चुका होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इतना ही था आज की वीडियो में। आप थोड़ा सा मुझे छोड़ दो नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ, राइट? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।